सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्रैक्टिस सेट नंबर 12.2। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रिकी है। वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसे ही होता है, उसको देख के डरा नहीं जाता है। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ा जाता है, अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ो और स्टेटमेंट्स जो भी फ्रेमिंग करते हैं उसका स्टेटमेंट्स सॉल्व करते वक्त कोई भी कभी भी कहीं भी देखा आपने, कहीं भी सुना वीडियो में या फिर डाइजेस्ट भी देखते हैं लोग, तो ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट्स करेक्ट एकदम वर्ड टू वर्ड वैसे ही हो। आपको बस एटलीस्ट यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आपको खाली अपने आप को एक्सप्रेस करने आना चाहिए कि ताकि सामने वाले को समझ में आए कि आपको क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, और क्वेश्चन में जितना पूछा जाता है उतने ही कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, और वो ज्यादा इधर उधर दूसरा हम लोग कैलकुलेशन करने लगते हैं तो वो एग्जामिनर भी इरिटेट होता है कि इसको एग्जैक्टली क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो सेंटेंस वर्ड टू वर्ड कहीं देखा या सुना हो तो ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, आपको जो क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन अच्छे से समझो और उसको एक्सप्रेस करो, बस इतना इनफ है। ठीक है, क्वेश्चन हम ध्यान से अभी पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या है। सुधीर प्रेजेंट एज इज 5 more than 3 times the age of वीरू। ठीक है, वीरू का एज हमें पता नहीं है, उन्होंने सुधीर का एज वीरू के साथ कंपेयर करके बता दिया है। अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर। ठीक है, सुधीर का जो एज मिलेगा वो उसका अनिल का हाफ होगा। इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज टू 3 times अनिल एज इज 5:6, then find वीरूज एज। ठीक है, वीरूज एज 2-3 times ऑफ अनिल एज। ठीक है, अब सुधीर प्रेजेंट एज इज 5 more than 3 times द एज ऑफ वीरू, बट वीरू का एज पता नहीं है। ठीक है, और अनिल का भी वैसे ही हमको कंपेयर किया है, तो पहले हम लेट वीरूज एज बी एक्स। ठीक है ना, पहले तो वीरू एज को हम लेंगे एक्स, तब हमें सुधीर का एज पता चलेगा। देन देयरफॉर सुधीर एज इज एज will be 5 more than 3 times the age of वीरू, यानी ये होगा 3 times यानी 3x plus 5 more than 3 times the age of वीरू। 3x plus 5 होगा सुधीर एज। अब इक्वेशन कैसे आगे भी डेटा दिया है। अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर। ठीक है, देयरफॉर अनिल्स एज विल बी हाफ द एज ऑफ सुधीर। अनिल एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर का हाफ है, यानी हाफ, और सुधीर का एज क्या है 3x plus 5। ये तो हमारा डेटा बना। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। सॉल्यूशन, अब इक्वेशन कैसे बन रहा है। इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज, ये थोड़ा ट्रिकी है, देखो। इफ रेशियो किसका, सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज। ठीक है, ये ऐसा सुधीर और वीरूज का एज का रेशियो नहीं है, सम ऑफ सुधीर एंड वीरू एज टू अनिल, यानी रेशियो किसका बन रहा है, सम ऑफ सुनील और वीरू टू अनिल। ठीक है, सम ऑफ सुधीर क्या है, सुधीर का क्या है 3x plus 5 एंड वीरूज, इसका सम वीरू का कितना है x। ठीक है, 2 रेशियो सम ऑफ सुधीर एंड वीरू 2, 3 times वापिस 3 times अनिल्स एज कितना है, अनिल्स आया 3 times इंटू हाफ, 3 times इंटू अनिल्स एज इंटू हाफ 3x plus 5। हाफ अनिल्स एज क्या है, अनिल्स एज इज 1/2 3x plus 5, उसका 3 times। ठीक है, ऐसा हमारा इक्वेशन बन रहा है।
विच इज, और वो रेशियो इक्वल्स टू क्या है 5/6। सॉरी, अभी हमारा इक्वेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, LHS RHS दोनों आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तब इक्वेशन कंप्लीट होता है। तो ये वो रेशियो इज इक्वल्स टू 5/6 दिया है। ठीक है, इक्वेशन कैसे बना वापिस मैं समझाता हूं। ये हमको डेटा मिला वीरूज एज x, सुधीर एज 3x + 5, अनिल एज इज हाफ ऑफ सुधीर एज 3x + 5। ठीक है, इतना क्लियर है। रेशियो क्या बोला है कि रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज टू अनिल एज, यानी सुधीर और वीरू का सम, और रेशियो में टू किसका रेशियो के साथ में, अनिल एज के साथ में। अनिल का 3 टाइम्स एज, अनिल का एज 1/2 इंटू 3x + 5 है, मगर उसका भी 3 टाइम्स। ठीक है, इसका रेशियो बन रहा है। अब हमारा इक्वेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। देयरफॉर 3x + x क्या हो जाएगा 4x + 5। ठीक है, 3x + x + 5 हो गया। अब नीचे ये 3 × 1 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2 इंटू 3x + 5 इज इक्वल्स टू 5/6। ठीक है, अब नीचे कभी भी है ना, मैथ्स में कैसा होता है, अगर समझो ये x है ऊपर और नीचे y/2 है। ठीक है, तो इसका जो डिनोमिनेटर होता है अगर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू x इंटू 2/y। डिनोमिनेटर का भी अगर डिनोमिनेटर है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाता है, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, यानी ये हो जाएगा x इंटू 2/y, ऐसा हो जाएगा। तो वही यहाँ पे होगा, ये 2 जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर बन जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर ये हो जाएगा 2 इंटू 4x + 5 अपॉन, अब ये हो गया 3 इंटू 3x + 5 इज इक्वल्स टू 5/6। ठीक है, ये समझ में आया स्टेप, ये जैसा इधर बताया है वैसा है। अभी आगे का यहां पे सॉल्व करेंगे। अब इसके आगे का स्टेप यहां करते हैं। देयरफॉर अब क्या हो जाएगा 2 × 4x, ये हो जाएगा 8x प्लस 2 × 5 10, ये न्यूमरेटर में हो गया। नीचे हो जाएगा 3 × 3x, ये हो जाएगा 9x प्लस 3 × 5, ये हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू ये 5/6। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर यहाँ पे इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर यहाँ पे बेसिकली, ये डिनोमिनेटर यहाँ चले जाएगा, ये डिनोमिनेटर वहां चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 8x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5 × 9x प्लस 15। देयरफॉर अब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 8x हो जाएगा 48x प्लस 6 × 10 हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू 5 × 9x हो जाएगा 45x प्लस 5 × 15 हो जाएगा 75। ठीक है, अब लाइक टर्म्स एक साथ ले लो, 48 और ये 45x है दोनों, तो ये 48x है, ये 45x को यहाँ ले लो, तो ये प्लस है, ये हो जाएगा -45x। ठीक है, यहाँ पे प्लस था ना, ये +60 है, यहाँ पे ले लो, ये हो जाएगा -60, ये 75, ये 60 दे दो तो हो जाएगा -60। ठीक है, अब 48x - 45 हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 75 - 16 60 हो जाएगा 15। Therefore x इज इक्वल्स टू 15, ये 3 है, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था ना, यहाँ आएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 1s and 3 5s, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5। x हमने क्या लिया है, वीरूज एज। फाइनली हमें क्या पूछा है, देन फाइंड वीरूज एज, तो आंसर आ गया हमारा
आंसर इज इक्वल टू वीरूज एज इज 5 years। ठीक है, बाकी कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी करने का जरूरत नहीं है और किसी का एज निकालने का जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ वीरूज एज पूछा है, वीरूज एज निकल गया, बस आंसर हमारा इतना ही था। ऐसे ही बहुत बड़ा कैलकुलेशन पहले हो गया। ठीक है, इतना ही इनफ है। क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है और ज्यादा आगे लिखने का भी नहीं, इरिटेट नहीं करने का टीचर्स को या एग्जामिनर्स को। जितना पूछा है उतना ही करो। ठीक है, और पूरे हमारा इसी के साथ ये पूरा प्रैक्टिस सेट 12.2 एंड हो गया। सारे 10 प्रॉब्लम्स, थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ ट्रिक है, तो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। कहीं अगर आपको पूरे 10 वर्ड प्रॉब्लम्स में कहीं भी दिक्कत आ रहा है, सारे 10 प्रॉब्लम्स का वीडियो है। कभी आप लोग यूट्यूब पे सर्च मारते हो चैनल पे तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन सारा वर्ड प्रॉब्लम एक प्लेलिस्ट में है। आप मेरे चैनल पे आओगे, चैनल में प्लेलिस्ट में सर्च करोगे और चैप्टर का नाम डालोगे तो पूरा सीरियल वाइज सभी आपको पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स सीरियल वाइज मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। ठीक है।